गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ये सीरीज़ तभी लेके आऊँगा, मैं जनवरी से लेके या पिछले प्रीवियस 6 मंथ्स की आपको वोकैब जो है वो रिवाइज करवा दूंगा मंथली बेसिस पे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, अदरवाइज मैं ये पार्ट नहीं बनाऊंगा, फिर ये सीरीज़ में नहीं चलाऊंगा। तो मैं 2 पार्ट में कोशिश करूंगा इसको कवर अप करने की, क्योंकि एक पार्ट में मैं कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं 15 अप्रैल तक करूंगा पहले ये पार्ट, उसके बाद देखूंगा मैं, अगर आपका कमेंट आया, व्यूज़ आया तो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं इसको बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ की। पहला हमारा वर्ड था कोहेजन। अप्रैल मंथ से कोहेजन का मतलब होता है एकजुटता होना, सुसंगठन होना, एक सूत्र में पिरोना चीज़ों को, उसे बोला गया था कोहेजन। सिनोनिम्स में बता देता हूँ सिर्फ, बाकी तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सिनोनिम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कोहेजन के सिनोनिम्स है कोहेरेंस, यूनिटी, सॉलिडारिटी, टुगेदरनेस, एडहेरेंस और इंटेग्रिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, हमारी लालसा, डिजायर, उसे बोला जाता है एस्पिरेशंस। सिनोनिम्स है एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप और विश। अगला हमारा शब्द है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी, जन्मजात कोई गुण होना, पहले से ही विद्यमान कुछ एक क्वालिटीज होना, नेचुरली पैदाइशी, निहित या अंतर्निहित होना किसी भी चीज का किसी चीज में। जैसे बिजनेस करता है कोई तो उसमें रिस्क जो है वो अंतर्निहित होता है, उसे बोला जाता है इनहेरेंट। इनहेरेंट के सिनोनिम्स हैं इननेट, इंट्रिंसिक, इनबॉर्न, एसेंशियल और नेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है किसी को उसके स्वदेश वापस भेजना या वापस आना, किसी का स्वदेश भेजना, स्वदेश वापसी या स्वदेश लौटना, उसे बोला गया है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन के सिनोनिम से रिटर्न, रिस्टोरेशन, रिपैट्रिएट, रिहैबिलिटेशन और होम कमिंग। अगला हमारा शब्द है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है किसी काम को करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा ना हो रही हो, अपनी इच्छा ना जताना, बचना, टालना किसी चीज से, टलना किसी चीज से, उसे बोला जाता है डिसइंक्लाइंड। सिनोनिम्स है अनविलिंग, हेजिटेंट, लोथ और रिलक्टेंट। अगला हमारा शब्द है प्लीज। प्लीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्लीज का मतलब होता है किसी तरह की दलील देना, याचिका या किसी से किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करना, उसे बोला जाता है प्लीज। सिनोनिम्स है अपील, पिटिशन, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज और सूट। अगला हमारा शब्द है हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है दूसरों के प्रति बहुत उग्र भावना रखना, शत्रुता भरी द्वेषपूर्ण भावना रखना या फिर लड़ाई होना किन्हीं भी 2 ग्रुप्स में, उसे बोला जाता है हॉस्टिलिटीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फाइटिंग, वारफेयर, कॉन्फ्लिक्ट, कम्बैट और बैटल। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट आना, कोई बाधा उत्पन्न होना, अवरोध की स्थिति, या फिर अगर कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, हकला कर बोलता है, हकलाहट है किसी व्यक्ति के बोलने में, तो उसे भी बोला जाता है इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन और हैंडीकैप। अगला शब्द है डिस्कॉर्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में मतभेद है, असहमति है, विरोध है, किसी तरह का झगड़ा है, उसे बोला जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के सिनोनिम्स है कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंशन, डिसएग्रीमेंट और स्ट्राइफ। अगला हमारा शब्द है काउंटर पार्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अन्य संगठन या देश में भी समान पद पर हो, समकक्ष होना। जैसे कोई भी प्रीमियर होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का, तो उसके समकक्ष हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उसे बोला जाता है काउंटर पार्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट, पैरेलल, मैच, मेट और पीर। अगला शब्द है नॉटी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। नॉटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो, जटिल हो, सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होना, डिफिकल्ट होना, उसे बोला जाता है नॉटी। सिनोनिम्स है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व्ड और डिफिकल्ट। अगला शब्द है फेस्टर। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फेस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, लगातार गति से बढ़ते रहना, और मतलब वृद्धि हो जाना। हम पहले ही प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स हो जाना, समस्या का और ज्यादा अधिक बढ़ जाना, उसे बोला गया है फेस्टर। सिनोनिम्स आप देख लें डिके, डिकम्पोज, रिंकल, स्पॉइल और पेट्रीफाई। अगला हमारा शब्द है डिलिनिएशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिलिनिएशन का मतलब होता है
हम सीमा निर्धारण कर रहे हैं किसी राज्य का, भूमि पर रेखांकन करना, बाउंड्री बॉर्डर निर्धारित करना, चित्रांकन करना, किसी चीज की रूपरेखा या सीमांकन करना, उसे बोला गया है डिलिनिएशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पिक्चर, डिपिक्शन, रिप्रेजेंटेशन, आउटलाइन और स्केच। अगला हमारा शब्द है अकॉर्ड, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अकॉर्ड का मतलब होता है औपचारिक समझौता होना किसी तरह का, तालमेल या सहमति बनना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है अकॉर्ड। अगला हमारा शब्द है सेवर, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेवर का मतलब होता है किसी चीज का हम आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर किसी चीज का टेस्ट हम कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उसे बोला जाएगा सेवर। सिनोनिम्स है रिलिश, एंजॉय, टेस्ट और अरोमा। अगला हमारा शब्द है इरेट। इरेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इरेट का मतलब होता है एकदम से गुस्सा हो जाना, किसी बात को लेकर व्यग्रता होना, उसे बोला जाता है इरेट। सिनोनिम्स है फ्यूरियस, एंग्री, इरिटेटेड, मैड और इंडिग्नेंट। अगला शब्द है डेस्परेट। डेस्परेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेस्परेट का मतलब होता है एकदम से किसी बात को लेकर निराश हो जाना, मायूस हो जाना, उसे बोला गया है डेस्परेट। सिनोनिम्स है होपलेस, डिसअपियरिंग, सीरियस और अर्जेंट। अगला शब्द है क्रोशेंडो। क्रोशेंडो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्रोशेंडो का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके अंतिम बिंदु पर होना, चरम सीमा पर होना, उत्कर्ष पर होना, उसे बोला गया है क्रोशेंडो। अगला हमारा शब्द है इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इन्फ्यूरेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में आ जाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, उसे बोला जाता है इन्फ्यूरेट। सिनोनिम्स हैं फ्यूरियस, एंग्री, एक्सैस्परेट और इंसिडेंस। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, विपरीत स्थिति में फंसे होना, दुर्दशा की स्थिति में होना, उसे बोला जाता है प्लाइट। एक और मतलब भी होता है इसका, किसी से किसी तरह का वचन देना, किसी को वादा करना, उसे भी बोला गया है प्लाइट। सिनोनिम्स है क्वांट्री, डिफिकल्टी, डिलेमा और ट्रबल। अगला शब्द है कॉजेटिव। कॉजेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड यहाँ पे। कॉजेटिव का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, उत्तरदायी ठहराना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि उसके कारण ये चीज हुई है, उसे बोला गया है कॉजेटिव। सिनोनिम्स है कैजुअल, रिस्पॉन्सिबल, कॉजिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिव और फॉर्मेटिव। अगला हमारा शब्द है फ्यूटेटिव। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्यूटेटिव का मतलब होता है कहीं सुनाई कोई बात, तथा कथित या कल्पना की गई, इमेजिनेशन करना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया है फ्यूटेटिव। सिनोनिम्स है सपोज्ड, एज्यूम्ड, अर्ज्ड, प्रिज्यूम्ड और थ्योरेटिकल। अगला हमारा शब्द है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोफिलगेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या समय की बहुत ज्यादा बर्बादी करने वाला, धन या समय की अत्यधिक बर्बादी करना, फिजूल खर्ची करना, या फिर चरित्रहीन व्यक्ति, कोई आचरणहीन व्यक्ति, उसे भी बोला जाएगा प्रोफिलगेट। सिनोनिम्स है प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, लिबर्टाइन, वेस्टफुल और डिसोल्यूट। अगला हमारा शब्द है रेमिटेंस। रेमिटेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रेमिटेंस का मतलब होता है धन का आदान प्रदान करना, किसी भुगतान के लिए धन को भेजना, धन प्रेषण, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। सिनोनिम्स है पेमेंट, अलाउंस, रेमिशन, रेमिटल, पेइंग और सेटलमेंट। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किसी भी काम के कोई परिणाम आना, कोई नतीजे, फल, या बहुत महत्वपूर्ण हो कोई चीज, उसे बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम्स है इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। अगला शब्द है शोर अप। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। शोर अप का मतलब होता है किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं किसी चीज को, उसे बोला गया है शोर अप। सिनोनिम्स है सपोर्ट, रेनफोर्स, बोल्स्टर और स्ट्रेंथन। अगला शब्द है टाइट देयर बेल्ट्स। टाइट देयर बेल्ट्स का मतलब होता है, ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। टाइट देयर बेल्ट्स का मतलब होता है अपने खर्चों में कटौती करना, कम खर्च करना, कम खर्चीला होना, उसे बोला गया है टाइट देयर बेल्ट्स। अगला शब्द है डिसएंचांटमेंट। डिसएंचांटमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएंचांटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति डिसइल्यूजनमेंट होना, मतलब मोह भंग होना, किसी बात को लेकर निराश होना, मायूसी होना, उसे बोला गया है डिसएंचांटमेंट। सिनोनिम्स है डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोचने के बाद जो फैसला लिया जाता है,
या फिर कोर्ट में जो ज्यूरी होती है उसके द्वारा कोई सुनाया गया फैसला, अदालत के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। अगला शब्द है क्वॉश, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वॉश का मतलब होता है किसी तरह के एग्रीमेंट को या किसी तरह के कानून को रद्द करना या किसी भी चीज को अमान्य घोषित करना, किसी को दबाना या कुचलना, उसे बोला गया है क्वॉश। सिनोनिम से annul, क्रश, कैंसल, इनवैलिडेट और नलिफाई। अगला शब्द है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे हम माप सके, मापने योग्य, मात्रात्मक, मेजरेबल, उसे बोला गया है क्वांटिफाइबल। सिनोनिम से मेजरेबल, कैलकुलेबल, असेसिबल और सिग्निफिकेंट। अगला हमारा शब्द है पर से। पर से वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। पर से का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि अपने आप हो जाए, खुद ब खुद, अपने आप में ही, इटसेल्फ, उसे बोला गया है पर से। सिनोनिम से इन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, अलोन और एज सच। अगला शब्द है कंटेम्परेनियस। कंटेम्परेनियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंटेम्परेनियस का मतलब होता है कोई भी दो घटनाएं जो कि साथ साथ होती रहें, एक साथ घटना, एक साथ होना, समकालीन या समसामयिक, उसे बोला गया है कंटेम्परेनियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंटेम्पररी, साइमल्टेनियस, कंकरेंट, कोएग्जिस्टेंट और कोइंसिडेंट। अगला हमारा शब्द है एंसिलरी। एंसिलरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंसिलरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए महत्व ना रखती हो, जिसका प्राथमिक महत्व ना हो हमारे लिए, गौण होना, सहायक होना या फिर किसी की दासी, उसे बोला गया है एंसिलरी। एंसिलरी के सिनोनिम्स हैं सब्सिडरी, ऑक्सिलरी, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, एसेसरी और एडिशनल। अगला हमारा शब्द है रिपील। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून या नियम को, समझौते को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, स्थगन कर देना किसी चीज का, उसे बोला गया है रिपील। सिनोनिम्स है रेवोकेशन, कैंसलेशन, एब्रोगेशन और नलिफिकेशन। अगला शब्द है वॉसिफेरोस। वॉसिफेरोस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वॉसिफेरोस का मतलब होता है अपनी भावनाओं का, अपने विचारों को उग्र ढंग से व्यक्त करना, जोरदार ढंग से व्यक्त करना किसी चीज को, उसे बोला गया है वॉसिफेरोस। सिनोनिम से क्लेमरस, स्ट्रिंजेंट, राउडी और वेहेमेंट। अगला हमारा शब्द है पीस मील। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पीस मील का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसे कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जाए, टुकड़ों टुकड़ों में पूरा करना, ऐसी कोई चीज जो टुकड़ों टुकड़ों में हो, उसे बोला गया है पीस मील। सिनोनिम से लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप और स्लोली। अगला शब्द है इम्यून। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ये तो बहुत इजी वर्ड है। इम्यून का मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमारे शरीर में, उसे बोला गया है इम्यून। या फिर हम बोल सकते हैं किसी को सजा मिली है, पनिशमेंट मिली है किसी तरह की, तो उससे उसको सुरक्षित किया जाना, प्रोटेक्ट करना, उसे भी बोला गया है इम्यून। सिनोनिम्स है रेसिस्टेंट, एग्जेम्प्ट, इनवल्नरेबल, स्टेबल, इम्परवियस और फर्म। अगला हमारा शब्द है स्टैट्यूट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैट्यूट का मतलब होता है किसी तरह का कोई कानून, नियम, विधान या अधिनियम होता है, उसे बोला जाता है स्टैट्यूट। सिनोनिम्स है रेगुलेशन, डिक्री, ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्टेड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, कमी होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टेड। सिनोनिम्स है कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। अगला शब्द है बेंचमार्क। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेंचमार्क का मतलब होता है किसी भी चीज के कुछ एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं तुलना करने के लिए, या एक निर्धारित मानक, कसौटी, उसे बोला गया है बेंचमार्क। सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, टचस्टोन, क्राइटेरियन, मेजर और गॉज। अगला शब्द है शटरिंग। स्टटरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। शटरिंग का मतलब होता है अच्छी स्थिति में ना होना किसी चीज का, बहुत बुरी अवस्था में होना, या फिर हकलाहट, रुक रुक कर बोलना, उसे भी बोला गया है स्टटरिंग। सिनोनिम्स है इसके स्टैमरिंग, हॉल्टिंग, फ्लैटरिंग और स्टम्बलिंग। अगला शब्द है अपेस। एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपेस का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ी फुर्ती के साथ करना, तेजी के साथ करना, शीघ्रता के साथ करना, उसे बोला गया है अपेस। सिनोनिम्स है रैपिडली, स्पीडली, क्विकली, फास्ट और स्विफ्टली। अगला शब्द है अकलीज हील। अकलीज हील यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अकलीज हील का मतलब होता है किसी की कोई
कमजोरी हो किसी तरह की, कमी हमें पता लगे और हम उस कमी को जानकर उस पर प्रहार करें या उसका कुछ बुरा करें, दुखती रग पर हाथ रखना किसी की, उसे बोला गया है एक्लीज हील्स। अगला हमारा शब्द है थ्रोन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। थ्रोन का मतलब होता है किसी की राजगद्दी की बात हो रही है, किसी का सिंहासन की बात हो रही है, उसे बोला गया है थ्रोन। द स्पेशल चेयर वेयर अ किंग और क्वीन सिट्स। या फिर नियंत्रण लेना किसी भी चीज का अपने हाथ में, बागडोर लेना। सिनोनिम से इसके सीट, रूल, रीन और क्राउन और हेड। रीन, क्राउन, हेड। अगला हमारा शब्द है बेट्रे। वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेट्रे का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, धोखा करना, उसे बोला गया है बेट्रे। अगला शब्द है इंटरवेंशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स है इंटरफियरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन और इंट्रूजन। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई साजिश, षड्यंत्र, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम से प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और कबाल। अगला शब्द है मैन्यूवर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए कुछ युक्ति लड़ाना, कोई तिकड़म चलना, चालबाजी करना, या फिर हमारे पास किसी तरह कोई कोई कौशल है, कोई पैंतरेबाजी है, उस तरह से वो काम करना, मतलब स्किलफुली मैनर में चीजों को मैनेज करना, उसे बोला गया है मैन्यूवर। अगला शब्द सिनोनिम से इसके ऑपरेशन, माकिनेशन, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग। अगला शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंटेम्प्ट आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज में भी, अदालत में जब अदालत चल रही होती है तो बोला जाता है इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब किसी भी चीज का अपमान होना, तिरस्कार होना, अवमानना करना, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। सिनोनिम्स है डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड और स्कॉर्न। अगला शब्द है लेबरनिथ। लेबरनिथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेबरनिथ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा पेचीदा हो, जैसे भूल भुलैया होती है या भंवर जाल होता है, कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड, उसे बोला गया है लेबरनिथ। लेबरनिथ के सिनोनिम्स है जंगल, टैंगल, पजल, वेब और मेज। अगला शब्द है क्रुसेड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रुसेड का मतलब होता है हम अपने नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष करना, अपनी डिग्निटी को सेव करने के लिए माफ कीजिएगा, उसे बोला जाता है क्रोशेट। क्रोशेट की सिनोनिम से कैंपेन, ड्राइव, फाइट, मोमेंट और बैटल। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, संकट हो, मुसीबत हो, उसे बोला जाता है वूज। सिनोनिम से अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज और ट्रबल्स। अगला शब्द है रिब्यूक। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धमकाना, डराना, डांटना गलती के लिए, उसे बोला गया है रिब्यूक। सिनोनिम से स्कोल्डेड, बिट्रेड, बिट्रेटेड, रिप्रहेंडेड और क्रिटिसाइज्ड। अगला शब्द है लेक्योने। लेक्योने वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेक्योने का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी होना, कोई खामी, उसे बोला गया है लेक्योने। सिनोनिम से गैप, ब्लैंक, इंटरप्शन और ब्रेक। अगला शब्द है टेंगल। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेंगल का मतलब होता है किसी भी चीज में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन हो जिसमें हम फंसे हुए हों, उलझे हुए रहना, फंसे हुए रहना, अटक जाना, उसे बोला गया है टेंगल। अगला शब्द है ग्रगेंचुअन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रगेंचुअन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत बड़ी हो, महाविशालकाय हो, बहुत बड़ी हो, ह्यूज, उसे बोला गया है ग्रगेंचुअन। सिनोनिम से ह्यूज, मैसिव, कोलोसल और मैमथ। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम इफेक्टिवनेस दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी प्रभावी है, उसमें कितनी क्षमता है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसे बोला गया है एफिकेसी। एफिकेसी के सिनोनिम्स है इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, इफेक्ट और फोर्स। अगला शब्द है एट अ क्रॉस रोड्स। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज की तरह, इडियम्स और फ्रेजेस। एट अ क्रॉस रोड का मतलब होता है हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट एक मुख्य बिंदु पर खड़े हैं जहां हमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, महत्वपूर्ण पड़ाव पर होना, उसे बोला गया है एट अ क्रॉस रोड्स।
अगला हमारा शब्द है एथेनिसिटी। एथेनिसिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एथेनिसिटी का मतलब होता है अब अपने जो जाति धर्म के जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, नस्ल जाति या जातीय समूहों के बारे में, उसे बोला गया है एथनिसिटी। सिनोनिम्स है नेशनैलिटी, रेस, बैकग्राउंड, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। अगला शब्द है इरेकंसाइलेबल। इरेकंसाइलेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इरेकंसाइलेबल का मतलब होता है किसी चीज का एकदम कट्टर होना, परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे के बेमेल होना चीजों का आपस में, उसे बोला गया है इरेकंसाइलेबल। इरेकंसाइलेबल के सिनोनिम्स है कॉम्पिटेंट, हॉस्टिलिटी, आइसोलेशन और इनकम्पैटिबिलिटी। अगला हमारा शब्द है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवेनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज के विकास कहाँ से हुआ है, उद्गम स्थान, जन्म स्थान, ओरिजिन, उद्गम स्त्रोत्र, उसे बोला गया है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस के सिनोनिम्स है सोर्स, ओरिजिन, डेरिवेशन, बर्थ प्लेस और बिगिनिंग। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंट। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य करना, कोई विवेकपूर्ण तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण चौकसी सावधानी बरतना किसी कार्य को करने के लिए, उसे बोला गया प्रूडेंट। सिनोनिम्स है केयरफुल, वाइज, जुडिशियस और सेंसिबल। अगला शब्द है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनसरमाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई स्थिति जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, असंभव होना, उसे बोला गया है इनसरमाउंटेबल। सिनोनिम्स है इसके इनसरपेबल, इम्पैसिबल, इनविंसिबल और अनबीटेबल। अगला हमारा शब्द है डिस्पेंसेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से छूट मिली है, जैसे कोई ट्रैफिक रूल तो वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर किसी व्यक्ति को परमिशन मिली है, स्पेशल परमिशन मिलना किसी चीज को करने के लिए, विधान या कानून में छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। अगला हमारा शब्द है अनरेस्ट। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनरेस्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह की अशांति, बेचैनी, व्याकुलता या असंतोष की स्थिति, उसे बोला गया है अनरेस्ट। सिनोनिम्स है टर्मोइल, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, डिस्क्वाइट और ट्रबल। अगला शब्द है पैराडाइम। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज की हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, मिसाल पेश करना, उसे बोला गया है पैराडाइम। सिनोनिम्स है पैराडाइम के मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। अगला शब्द है प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोफिलगेट का मतलब होता है समय या धन की बर्बादी करने वाला। हम ये वर्ड अभी रिपीट हो चुका है, फिर से मैं बता देता हूँ। फिजूल खर्ची करने वाला, चरित्रहीन एवं आचरणहीन होना, उसे बोला गया है प्रोफिलगेट। अगला शब्द है एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी भी चीज से आजादी मिलना, मुक्ति मिलना, मोक्ष की प्राप्ति, उसे बोला गया है एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन के सिनोनिम्स है लिबरेशन, रिलीज, रेस्क्यू, फ्रीडम और सैल्वेशन। अगला शब्द है एमिनेबल। एमिनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेबल का मतलब होता है खुशी से मानने वाला व्यक्ति, जैसा हम बोल रहे हैं तो वो वैसे ही माने उस चीज को, या हमारे अनुकूल आचरण करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, उसे बोला गया है एमिनेबल। एमिनेबल के सिनोनिम्स है कंप्लायंट, प्लायंट, रिसेप्टिव और एग्रीएबल। अगला शब्द है वीर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। वीर का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से दिशा बदल जाना, मतलब कि कोई चीज कहीं टकराई है, एकदम से मुड़ जाना, दिशा बदलना, मुड़ जाना, उसे बोला गया है वीर। वीर के सिनोनिम्स है टर्न, कर्व, डेविएट और डाइवर्ज। अगला शब्द है कॉम्प्लेक्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो वो अपनी सामान्य स्थिति में होना, अपने स्वाभाविक रूप में आना, उसे बोला गया है कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन के सिनोनिम्स है नेचर, कैरेक्टर, टाइप, टोन और एस्पेक्ट। अगला शब्द है रिलैंक्विश। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलैंक्विश का मतलब होता है किसी भी चीज को त्यागना, छोड़ देना, उसे बोला गया है रिलैंक्विश, या छोड़ के चले जाना, दैट इज कॉल्ड रिलैंक्विश। सिनोनिम्स है गिव अप, अबंडन, रिनाउंस और सरेंडर। अगला शब्द है स्टेटस क्वो। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी पहले वाली स्थिति पर रखना, जैसे वो पहले थी, यथास्थिति पूर्ण या पूर्व स्थिति में, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और करंट स्टेटस। अगला शब्द है मॉर्टर। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मॉर्टर का मतलब होता है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो मसाला होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जो जैसे रेत, सीमेंट, बजरी,
उसका जो मिश्रण होता है उसे बोला गया है मॉर्टर। मॉर्टर के सिनोनिम्स है सीमेंट, प्लास्टर, कैनन, कंक्रीट और पेस्ट। अगला शब्द है कीन। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कीन का मतलब होता है किसी भी बात के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं, उसे बोला गया है कीन। सिनोनिम्स है शार्प, ईगर, एंथुजियास्टिक, एक्यूट, पेनिट्रेटिंग, एविड और जेलस। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्लिसेंसी। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है हम अपने आप से संतुष्ट है, जो हमने कार्य किए हैं उससे हम आत्मसंतुष्ट है कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। आत्मसंतुष्टि होना, संतुष्टि होना, उसे बोला गया है कॉम्प्लिसेंसी। सिनोनिम्स है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट। अगला हमारा शब्द है इंस्टिल। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंस्टिल का मतलब होता है किसी चीज में, किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात बिठा देना। जैसे कोई टीचर है तो वो पढ़ा रहा है, जैसे मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वो बैठ जाए आपके दिमाग में। तो पहुंच पा रहे हैं आपके पास ये वर्ड्स की नहीं, पता नहीं है तो किसी के मन में कुछ एक चीज़ें बैठा देना, भर देना, उसे बोला गया है इंस्टिल। सिनोनिम्स है इन्फ्यूज, इम्प्लेंट, इम्प्लांट, इनकैलकुलेट, इम्प्रेस और इंजेक्ट। अगला शब्द है प्रेसिडेंस। नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, प्राथमिकता देना, वरीयता देना, महत्व देना बहुत ज़्यादा, उसे बोला गया है प्रेसिडेंस। सिनोनिम्स है प्रायोरिटी, प्राइमेसी, एंटीसीडेंस, सुपीरियॉरिटी और सीनियरिटी। अगला शब्द है सेक्रेमोंगर। सेक्रेमोंगर नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सेक्रेमोंगर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो झूठी अफवाह फैलाता है, र्यूमर्स फैलाने वाला, आतंक फैलाने वाला, उसे बोला गया है सेक्रेमोंगर। सिनोनिम्स है अलार्मिस्ट, फियरमोंगर, डूमसियर और स्टाइरर। अगला शब्द है इंटीग्रेटेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, एक सूत्र में पिरोना, एकीकृत करना, उसे बोला गया है इंटीग्रेटेड। सिनोनिम से यूनिफाइड, यूनाइटेड, इंटरगल, मर्ज्ड और एमलगमेटेड। अगला शब्द है रिवैम्प। रिवैम्प वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिवैम्प का मतलब होता है किसी भी चीज का हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज में नया नई जान डाल देना, मरम्मत करना, नया करना किसी चीज को, उसे बोला गया है रिवैम्प। अगला शब्द है रिजिड। रिजिंग का मतलब होता है किसी कार्य को और बेहतर बनाने के लिए कोई अलग मेथड अपनाना, अलग विधि से काम करना, उसे बोला गया है रिजिग। रिजिग के सिनोनिम से रिवैम्प, रीवर्क, एडजस्ट, रीक्यूप और मॉडिफाई, मतलब अलग तरीके से कार्य करना, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देना और कुछ अलग मेथड लगाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिजिग। अगला शब्द है ट्राइड। ट्राइड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्राइड का मतलब होता है तीन व्यक्तियों की बात होना। यहाँ एडिटोरियल में तीन देशों की बात की गई थी जो एक दूसरे से संबंधित हो, तीन वस्तुओं या व्यक्तियों या देशों का समूह हो, जिसे त्रिमूर्ति भी बोला जा सकता है। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायड। ट्रायड के सिनोनिम से थ्रीसम, ट्रिपलेट, थ्री, ट्रायो और ट्रोइका। अगला शब्द है इनंडेटेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनंडेटेड का वैसे मतलब होता है बाढ़ आ जाना, बहुत भारी मात्रा में जल का भराव होना, कहीं पर बाढ़ आ जाना, उसे बोला जाता है इनंडेटेड। एडिटोरियल में इनंडेटेड का यूज हुआ है किसी के पास चीजों का बहुत ज्यादा ढेर लगा हो, मतलब काम का बहुत ज्यादा ढेर लगा हो जिसे कि निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला गया है इनंडेटेड। सिनोनिम से अवॉश, फ्लडेड, अफ्लोट, स्वॉम्प्ड और ड्रॉन्ड। अगला शब्द है प्रैग्मेटिक। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है चीजों में व्यवहारिकता होना, मतलब ख्याली पुलाव ना बनाना, यथार्थवादिता से सोचना, प्रैक्टिकल मैनर में, उसे बोला गया प्रैग्मेटिक। सिनोनिम से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, रैशनल और रीजनेबल। अगला शब्द है लिटरल। लिटरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लिटरल का मतलब होता है किसी देश का जो समुद्र तट के निकट का भाग होता है, समुद्र तट निकटवर्ती या समुद्र तटवर्ती, नियरर टू कोस्टल एरिया, उसे बोला गया है लिटरल। लिटरल के सिनोनिम से कोस्ट, शोर, सी बोर्ड, सी शोर और कोस्टल। अगला शब्द है हिथरटू। हिथरटू यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। हिथरटू का मतलब होता है अभी तक, अनटिल नाउ, अभी तक क्या क्या काम हुआ है। तो अभी तक हमने 7 दिनों की वोकैबुलरी जो है अनटिल नाउ मैंने आपको बता दी है। इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं हिथरटू। सिनोनिम से सो फार, प्रीवियसली, बिफोर और अर्लियर। अगला शब्द है मैनिफेस्टेड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेड, क्लियरली मैनर में।
सिनोनिम से डेमोन्स्ट्रेटेड, एग्जिबिटेड, एम्बॉडीड, रिवील्ड और अपीयर्ड। अगला हमारा शब्द है गैमेट, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज के हम एक संपूर्ण पहलुओं के बारे में विचार कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक संपूर्ण सारे पहलू के बारे में डिस्कशन करना, उसे बोला गया गैमेट। सिनोनिम से रेंज, स्कोप, स्केल और एम्बिट। अगला शब्द है टैग, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टैग का मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष से निपटने कितने टैक्टफुली मैनर से हम निपटते हैं, स्थिति विशेष से निपटने का ढंग, उसे बोला गया है टैग। सिनोनिम से फास्टन, नेल, अपेंड, अफिक्स और अपेंड। अगला शब्द है इनेक्स्ट्रिकेबली। इनेक्स्ट्रिकेबली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इनेक्स्ट्रिकेबली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा उलझी हुई हो, आपस में उलझा हुआ होना, जटिल होना, बहुत ज्यादा पेचीदा होना, जिन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो या सॉल्व कर पाना या समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है इनेक्स्ट्रिकेबली। इनेक्स्ट्रिकेबली इनेक्स्ट्रिकेबली के सिनोनिम्स है इनएविटेबली, इंसेपरेबली, टोटली और इंट्रिकेटली। अगला शब्द है फोस्टरिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, पालना पोसना। जैसे माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं तो उस कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज हो सकता है फोस्टर, फोस्टरिंग। सिनोनिम से प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट और एडवांस। अगला शब्द है रेसिप्रोकल, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल, उसे बोला गया है रेसिप्रोकल। सिनोनिम से म्यूचुअल, कॉमन, जॉइंट, कोरिलेटिव, इक्विवेलेंट। अगला शब्द है इनकॉर्पोरेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है चीजों को समावेश करना, सम्मिलित करना, उसे बोला गया है इनकॉर्पोरेशन। सिनोनिम से इंक्लूजन, इंटीग्रेशन, मर्जर, एमलगमेशन और कंसोलिडेशन। अगला शब्द है प्रेसिडेंट, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक पूर्व उदाहरण, एक एग्जाम्पल पेश करना, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। सिनोनिम से एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम और एग्जाम्पलर। अगला शब्द है कोएलिशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती है, गठबंधन की सरकार, उसे इंग्लिश में बोला जाएगा कोएलिशन, कोएलिशन गवर्नमेंट। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। अगला शब्द है कन्वीन, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्वीन का मतलब होता है बैठक बुलाना, लोगों को मीटिंग के लिए बुलाना, बैठक आयोजित करना, उसे बोला गया है कन्वीन। सिनोनिम से असेंबल, समन, गैदर और मस्टर। अगला शब्द है स्ट्रेचर्स, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने मतलब अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर जो कोई मान सम्मान गेन किया है, कोई प्रतिष्ठा, महत्व, मान सम्मान कोई गेन किया है सोसाइटी में, उसका कितना रिस्पेक्ट है, उसकी कद या लंबाई को भी बोला जाएगा स्ट्रेचर। सिनोनिम से स्टैंडिंग, प्रेस्टीज, रेपुटेशन और हाइट। अगला शब्द है प्रीमियरशिप, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रीमियरशिप का मतलब होता है यहाँ प्रधानमंत्री से इसका मतलब लिया गया था, मतलब लीड करने वाला, किसी भी चीज को नेतृत्व करने वाला, उसे बोला गया है प्रीमियरशिप। सिनोनिम से प्रेसिडेंसी, टेन्योर, लीडरशिप और चांसलरशिप। अगला हमारा शब्द है एनिमोसिटी, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी बात को लेकर घृणा होना, किसी से शत्रुता होना, कटुता या द्वेष की भावनाएं होना, उसे बोला गया है एनिमोसिटी। सिनोनिम से एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, हेट और डिसलाइक। अगला शब्द है प्लॉजिबल, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विश्वास करने के योग्य हो, तर्क संगत हो, ठीक हो, प्रासंगिक हो, जिसपे विश्वास किया जा सके, उसे बोला गया है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल के सिनोनिम से बिलीवेबल, रीजनेबल, क्रेडिबल, पॉसिबल और लाइकली। अगला शब्द है नल एंड वॉइड, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को अमान्य घोषित कर देना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना, कैंसिल करना, उसे बोला गया है नल एंड वॉइड। सिनोनिम से इनवैलिड, नल, इनऑपरेटिव और वॉइड। अगला शब्द है डेजावू। डेजावू यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेजावू का मतलब होता है जो इस समय घटना घट रही है उसका अनुभव हमें पहले से ही हो जाना, कि पहले से ही मुझे अनुभव था कि ऐसा होने वाला है या हो रहा है, जो हमारे साथ अभी हमें पहले से ही फील हो चुका हो, उस कंडीशन को बोला जाता है डेजावू। सिनोनिम से इमेजिन, बबल, डे ड्रीम और चमेरा।
अगला शब्द है रिसरेक्टिंग, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिसरेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, चीजों को रिस्टोर करना, दोबारा शुरू करना किसी चीज को, उसे बोला गया है रिसरेक्टिंग। सिनोनिम्स है रिवाइव्ड, रेज, रिस्टोर और रिन्यूड। अगला शब्द है एजॉइनमेंट। एजॉइनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एजॉइनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थगित करना, रद्द करना, कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, उसे बोला गया है एडजॉर्नमेंट। सिनोनिम से पोस्टपोनमेंट, सस्पेंशन, डेफरल, डिले और स्टे। अगला शब्द है विली निली। विली निली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। विली निली का मतलब होता है बिना सोचे समझे या केयरलेसली मैनर में काम करना, विदाउट एनी प्लानिंग, या चाहे अनचाहे जबरदस्ती, उसे बोला गया है विली निली। विली निली के सिनोनिम्स हैं हैपहेजर्डली और परफोर्स। अगला शब्द है डेन्यूमोंट। डेन्यूमोंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेन्यूमोंट का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति होना, अंतिम परिणाम तक पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना, उसे बोला गया है डेन्यूमोंट। डेन्यूमोंट के सिनोनिम से कंक्लूजन, एंडिंग, आउटकम और फाइनल। अगला शब्द है कूप। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में वहां की सरकार का तख्ता पलट हो जाना और आर्मी के द्वारा या किसी भी दूसरे के द्वारा वहां शासन अपने हाथ में लिया जाना, उसे बोला गया है कूप। सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। अगला शब्द है अशर। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अशर का मतलब होता है स्वागत करना किसी का, प्रवेश कराना किसी को, अंदर ले जाना, उसे बोला गया है अशर। सिनोनिम से एस्कॉर्ट, गाइड, लीड, शो और टेक। अगला शब्द है इमेंस। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इमेंस का भी मतलब होता है हम किसी चीज की अधिकता को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी अधिक है या अत्यधिक, कोई चीज कितनी बड़ी है, अपार, असीम, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड इमेंस। सिनोनिम से ह्यूज, कोलोसल, जायगेंटिक, वास्ट और ट्रेमेंडस। अगला शब्द है अल्यूड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अल्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज से बच निकलना, टालना, किसी चीज को भाग जाना, टाल मटोल करना, उसे बोला गया है अल्यूड। सिनोनिम से इवेड, अवॉइड, डॉज और एस्केप। अगला शब्द है फियर्स। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खूंखार होना किसी का, बहुत ज्यादा डरावना होना, आक्रमणकारी, उग्र होना, उसे बोला गया है फियर्स। सिनोनिम से सेवेज, फ्यूरियस, वॉयलेंट और वाइल्ड। अगला शब्द है एट्रिशन। एट्रिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एट्रिशन का मतलब होता है समय समय पर अपने जो एनिमी है, यहाँ युद्ध की सेंस में ये वर्ड यूज हुआ था कि समय समय पर किसी की आर्मी पर अटैक करना, अपने शत्रु को दुर्बल करने के लिए आक्रमण करना या उनके लिए समस्याएं खड़ी करना जिससे वो दुर्बल हो जाए, निर्बल हो जाए, उसे बोला गया है एट्रिशन। एट्रिशन यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं इरोजन, वीकनिंग, एटेन्युएशन और एग्जस्टेशन। अगला शब्द है बॉग डाउन। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बॉग डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत ज्यादा फंसे हुए रहना जिससे कि प्रोग्रेस ना हो पाए, प्रोग्रेस करने में असमर्थ होना, प्रगति करने में असमर्थ होना, उसे बोला गया है बॉग डाउन। सिनोनिम से स्टक, स्टैम्पीड, हैंग अप और गेट स्टक। अगला शब्द है सेसेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेसेशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई ठहराव होना, विराम होना, या किसी चीज की समाप्ति होना, या किसी चीज को क्विट करना, उसे बोला गया है सेसेशन, ठहराव, विराम। सिनोनिम से टर्मिनेशन, स्टॉप, स्टॉपेज और डिसकंटिन्यूएशन। अगला शब्द है एनेक्स्ड। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनेक्स्ड का मतलब होता है किसी देश को आक्रमण के द्वारा या जबरदस्ती अपनी सीमाओं में मिला देना, अपने देश में मिलाना, उस गतिविधि को बोला जाता है एनेक्स। सिनोनिम से सीजर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन और कैप्चर। अगला शब्द है पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स। तो मतलब किसी भी कोई भी बात जो बेमतलबी हो, गलत ढंग से कार्य करना, उसे बोला गया है फ्रेज में पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो यदि घोड़े के मुंह के आगे वो छकड़ा जो है जिसे वो खींचता है डाला जाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि उसके पीछे होना चाहिए तभी वो खींचेगा उसको। अगला हमारा शब्द है कंप्लेसेंट। रिपीट हो चुका है वर्ड। आत्मसंतुष्टि होना, स्वयं से बेपरवाही, निश्चिंत रहना, उसे बोला गया है कंप्लेसेंट। अगला शब्द है सैंग्विन। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, आशावादी होना, उसे बोला गया है सैंग्विन। सिनोनिम से कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। अगला शब्द है डिसेंटर। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसेंटर वो व्यक्ति होता है जो दूसरे का विरोध करे, दूसरे आपसी विचारों में मतभेद होना, असहमति जताना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है डिसेंटर।
अगला शब्द है प्रिसेजिंग। प्रिसेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वर्ड प्रिसेजिंग का मतलब होता है कोई घटना घटने वाली हो तो उसके पूर्व संकेत दे देना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है प्रिसेजिंग। प्रिसेजिंग के सिनोनिम से ऑगरिंग, डिवाइनिंग, प्रोग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और फोरकास्ट। अगला शब्द है टैग। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, रिपीट हो चुका है वर्ड। किसी स्थिति विशेष, किसी प्रॉब्लम से हम किस टेक्निक से निपटते हैं उसे बोला गया है टैग। अगला शब्द है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, परित्यक्त करना, त्यागना, उसे बोला गया है अबंडन। सिनोनिम्स है डेजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट और रिजेक्टेड। अगला शब्द है बेफिटिंग। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेफिटिंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए क्या चीज सुटेबल है, अप्रोप्रिएट, उपयुक्त, अनुरूप या योग्य, उसे बोला गया है बेफिटिंग। सिनोनिम्स है सुटेबल, फिटिंग, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर और फिट। अगला शब्द है अवर्जन। अवर्जन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज में हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो, हमें जो चीज अरुचिकर लगे, नापसंद हो, उसे बोला गया है अवर्जन। सिनोनिम्स है एंटीपैथी, डिसटेस्ट, हेट, हेट्रेड और डिसलाइक। अगला शब्द है डाइवर्स। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डाइवर्स का मतलब होता है विविधता होना चीजों में, एक दूसरे से अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसे बोला गया है डाइवर्स। सिनोनिम से वेरियस, डिफरेंट, वेरिड, अनलाइक और डिस्परेट। अगला शब्द है कंडेम्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, घोर निंदा करना, अपमानित करना, आरोप लगाना किसी के ऊपर किसी तरह के, उसे बोला गया है कंडेम्ड। सिनोनिम से क्रिटिसाइज, सेंशर, अटैक, डिक्राई और डिनाउंस। अगला शब्द है इम्बाइब। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज को अपने मन में बिठा लेना, आत्मसात करना, मन में धारण करना, उसे बोला गया है इम्बाइब। सिनोनिम से ड्रिंक, अब्सॉर्ब, कंज्यूम, गजल और स्वेलो। अगला शब्द है अबंडेंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अबंडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना, बहुतायत होना, उसे बोला गया है अबंडेंस। सिनोनिम्स है प्लेंटी, क्वांटिटी, अफ्लुएंस और हीप। अगला शब्द है ट्विस्ट एंड टर्न्स। फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब होता है उलझनों में फंसे हुए होना, समस्याओं से घिरे हुए रहना, उसे बोला गया है ट्विस्ट एंड टर्न्स। अगला शब्द है एब्रोगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना, रद्द कर देना, नलिफाई करना, उसे बोला गया है एब्रोगेट। सिनोनिम से रिपील, रेवोकेशन, कैंसलेशन और नलिफिकेशन। अगला शब्द है कैस्केड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कैस्केड का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बड़ी मात्रा में होना, अत्यधिक मात्रा में होना, बहुतायत होना किसी चीज की, उसे बोला गया था कैस्केड। या फिर जो ये झरना है, इस झरने को भी बोला जाता है कैस्केड। सिनोनिम से स्ट्रीम, गश, फ्लो, पॉर और फ्लड। अगला शब्द है फ्लिट्रेशन। फ्लर्ट से बनाइए फ्लर्टेशन। फ्लर्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्लर्टेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का खिलवाड़ करना, उसे बोला गया है फ्लर्टेशन। सिनोनिम से फ्लर्ट, रोमांस, टॉइंग, इंट्रीग और अफेयर। अगला शब्द है डेमागॉग। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेमागॉग का मतलब होता है लोगों को भड़काने के लिए भाषण देना, या भड़काने वाला नेता जो कि लोगों को भड़काए, उत्तेजित करे किसी काम को करने के लिए, आम जनता को, उसे बोला गया है डेमागॉग। डेमागॉग के सिनोनिम से एजिटेटर, इंसिनियरी, फायरब्रांड, इंस्टिगेटर और रेबल। अगला शब्द है म्यूटेटिंग। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। म्यूटेटिंग का मतलब होता है संक्रमण होना या संक्रमित होने वाली कोई वायरस जो बदलने वाला, अपने आप में अपना रूप बदल दे, मतलब जेनेटिक चेंजेस करे स्वयं में। जैसे कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं वो म्यूटेटिंग है, रूप बदलते हैं, रूप परिवर्तन करने वाला, उसे बोला गया है म्यूटेटिंग। सिनोनिम से चेंज, ट्रांसफॉर्म, वेरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और इवॉल्व। अगला शब्द है एश्यू। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर रहना, छोड़ना, किसी चीज को परहेज रखना, उसे बोला गया है एश्यू। सिनोनिम से शन, अवॉइड, फॉरगो और फॉरबियर। अगला शब्द है इनोकुलेट। वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनोकुलेट का मतलब होता है बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करना, टीका लगवाना, उसे बोला गया है इनोकुलेट। सिनोनिम से वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेट और इंजेक्टेड। अगला शब्द है लेकलेशर। लेकलेशर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। लेकलेशर का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो कि बिल्कुल भी हमें इंटरेस्टिंग ना लगे, एक्साइटिंग ना लगे, रोमांचित हमें ना करने वाला, ढीला ढाला सा, बुझा बुझा सा, उसे बोला गया है लेकलेशर। लेकलेशर के सिनोनिम से डल, बोरिंग, इंसिपिड, टीडियस और स्पिरिटलेस। अगला शब्द है हमारा
कंडेमनेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंडेमनेशन का मतलब भी होता है कंडेम का जो मतलब होता है, अभी हमने वर्ड पढ़ा कुछ देर पहले, निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसे बोला गया है कंडेमनेशन। सिनोनिम्स है डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। नेक्स्ट वर्ड है विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है जो जीवन के हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, किसी भी चीज में किसी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव, उसे बोला गया है विसिसिट्यूड्स, मतलब अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स, चेंज, डाइवर्सिटी और वेरिएशंस। अगला शब्द है इरोजन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इरोजन का मतलब वैसे सिंपल लैंग्वेज में होता है मिट्टी का जो कटाव होता है, मृदा अपरदन जिसे बोला जाता है, भारी पानी के कारण बहाव, बहाव जब पानी ले जाता है मिट्टी के ऊपरी कणों को, उसे बोला गया है इरोजन। कमी आना, किसी तरह का कोई कटाव होना है, किसी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, उसे बोला गया है इरोजन। सिनोनिम से इरोडिंग, डिटेरियोरेशन, फ्रिक्शन, लॉस और डिस्ट्रक्शन। अगला शब्द है यूनिलेटरल, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा होना, हम एक ही पक्ष देख रहे हैं किसी चीज का, उसे बोला गया है यूनिलेटरल। सिनोनिम से वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल और सिंगल। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के इंतजामात करना, प्राप्ति करना, किसी चीज की उपलब्धि, उसे बोला गया है प्रोक्योरमेंट। सिनोनिम से एक्यूजेशन, परचेज, ऑब्टेनिंग और गेनिंग। अगला शब्द है अनएम्बिगुअस, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सुस्पष्ट ढंग से जिसे समझा जा सके, उसे बोला जाता है अनएम्बिगुअस। सिनोनिम से अनइक्विवोकली, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली और डिस्टिंक्टली। अगला शब्द है प्रोमिनेंटली, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुख होना, एकदम मुख्य होना, महत्वपूर्ण होना। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है, कोई प्रमुख व्यक्ति, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट पर्सन, या यहाँ प्रोमिनेंटली बोला गया है तो प्रमुख तौर पर, मुख्यतः, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंटली। सिनोनिम से एमिनेंट, फेमस, नोटेबल और डिस्टिंग्विश्ड। अगला शब्द है फ्रिकली। फ्रिकली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रिकली का मतलब होता है ऐसी समस्या या ऐसी कठिनाई जिससे निपटना मुश्किल हो, या फिर ये जो कांटेदार कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, कोई कांटेदार चीज़, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला, उसे बोला गया है फ्रिकली। सिनोनिम से टची, इरिटेबल, थॉर्नी, ब्रिस्टली और स्पाइक्ड। अगला शब्द है एस्पिरेशन, रिपीट हो चुका है वर्ड, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की हमारी इच्छा या आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या लालसा। अगला शब्द हीजेमनी, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हीजेमनी का मतलब होता है किसी भी एक देश का या फिर एक देश का दूसरे देश पर कंट्रोल करना, उसको एक मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना, या फिर एक देश का, एक संगठन का दूसरे संगठन पर नेतृत्व होना, लीडरशिप होना, डोमिनेंस, प्रभुत्व, पावर, आधिपत्य, उसे बोला गया है हीजेमनी। हीजेमनी का सिनोनिम से लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी और पावर। अगला शब्द है कन्फाइंड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्फाइंड का मतलब होता है बहुत छोटी सी जगह जहाँ पे हम इजिली आ भी ना पाए, कन्फाइंड, उसे बोला गया है कन्फाइंड। सिनोनिम से रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, इम्प्रिजन्ड, जेल्ड और कैप्टिव। नैरो भी है इसका एक सिनोनिम्स। अगला शब्द है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है हमें कोई बीमारी है और हम उसे, उस बीमारी के लक्षणों का कोई पता ना लगे, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है परंतु उस बीमारी के लक्षण पता ना लग रहे हों, जैसे कोविड में होता था पहले, बीमारी के लक्षण पता नहीं लगते हैं जल्दी जल्दी, तो उसे बोला गया है एसिम्टोमेटिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सिम्टमलेस, विदाउट सिम्टम्स, हैविंग नो सिम्टम्स, लैकिंग सिम्टम्स। सिनोनिम्स अगला वर्ड आप देख सकते हैं रिबटेड, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिबटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का खंडन करना, ना मानना किसी चीज को, अनएक्सेप्ट करना, अनएक्सेप्टेबल, झूठा साबित करना किसी को, उसे बोला गया है रिबटेड। रिबटेड के सिनोनिम्स है डिसअप्रूव्ड, रिप्लाइड, डिनाइड, इनवैलिडेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड। अगला हमारा शब्द है रिपरकर्शन, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिपरकर्शन का मतलब होता है किए गए काम के परिणाम आना या दुष्परिणाम आना, नतीजे, फल, उसे बोला गया है रिपरकर्शन, इसके क्या परिणाम होंगे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, रिवर्बरेशन, बैकलैश और रिजल्ट। अगला शब्द है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है, उसे ट्रम्पेट बोला जाता है, पर यहाँ पे बात हुई थी किसी भी चीज़ के ऐलान करने के बारे में, घोषित करना, उसे बोला गया है ट्रम्पेट। सिनोनिम से हॉर्न, प्रोक्लेम, अनाउंस, एडवर्टाइज और पब्लिसाइज।
अगला शब्द है हमारा अपसर्ज, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ में वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया अपसर्ज। सिनोनिम्स है सर्ज, राइज, इंक्रीज और ग्रोथ। अगला शब्द है वनरेबिलिटी, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वनरेबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक होना, संवेदनशील होना, कमजोर होना, जिसे इजिली हर्ट किया जा सके, उसे बोला गया है वनरेबिलिटी। सिनोनिम्स एक्सपोज, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। अगला शब्द है डिस्कंसर्टिंगली। डिस्कंसर्टिंगली एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्कंसर्टिंगली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें चिंता में डाल दे, परेशानी में डाल दे, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंगली। अगला शब्द है बैडली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बैडली का मतलब होता है मुश्किल से ही कुछ होना, मुश्किल मात्र से, केवल मात्र या किसी चीज का अभाव होना, उसे बोला गया है बैडली। सिनोनिम से हार्डली, स्कैर्सली, जस्ट और लिटिल। अगला शब्द है डेमोलिश, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, गिरा देना, तहस नहस करना, दैट इज कॉल्ड डेमोलिश। सिनोनिम से डिस्ट्रॉय, रैक, रुइन, क्रश और डेवास्टेट। अगला शब्द है राइटर्स। राइटर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। राइटर्स वे लोग होते हैं जो दंगा फसाद करते हैं, दंगाई, दंगा फसाद करने वाले विद्रोही, उन्हें बोला गया है राइटर्स। सिनोनिम से इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स, एजिटेटर्स और एंटागोनिस्टिक्स। अगला शब्द है प्रोसेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोसेशन का मतलब होता है धार्मिक जुलूस निकालना, किसी तरह की शोभा यात्रा, बारात, उसे बोला जाता है प्रोसेशन। प्रोसेशन के सिनोनिम से परेड, प्रोग्रेशन, मार्च, कारवा और लाइन। अगला शब्द है एडजेसेंट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एडजेसेंट का मतलब होता है एकदम से साथ साथ सटे होना, किसी के निकट, साथ साथ, संलग्न, उसे बोला गया है एडजेसेंट। सिनोनिम से नियर, एडजॉइनिंग, क्लोज, नेबरिंग, नियर बाय और नेक्स्ट। अगला शब्द है मॉस्क, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मॉस्क का मतलब होता है जहाँ मोमडन्स मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम्स, उस जगह को बोला जाता है मस्जिद, इंग्लिश में बोला जाएगा मॉस्क। सिनोनिम से टेम्पल, श्राइन, मस्जिद और चर्च। अगला शब्द है इंक्रोचमेंट, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेना, अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है इंक्रोचमेंट, या नियम या कानून की पालना ना करना। सिनोनिम से वॉयलेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन और ट्रेसपैस। अगला शब्द है डिससेमिनेशन। डिससेमिनेशन नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिससेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना, बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना, उसे बोला गया है डिससेमिनेशन। सिनोनिम से डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, स्प्रेड, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिकेशन। अगला शब्द है जेनोसाइड, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। जेनोसाइड का मतलब होता है विशेष धर्म या जाति से संबंध रखने वाले लोगों का सामूहिक हत्याकांड करना, नरसंहार करना, उसे बोला गया है जेनोसाइड। सिनोनिम्स है मास मर्डर, मॉसकर, कार्नेज और एक्सटर्मिनेशन। अगला शब्द है टेनर, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेनर का मतलब होता है हमारे बोलने का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या मतलब है, या फिर किस व्यक्ति किस पिच में बात कर रहा है, कोई व्यक्ति, उच्च स्वर होना किसी का, उसे बोला गया है टेनर। सिनोनिम्स है टोन, मीनिंग, मूड, जिस्ट और डायरेक्शन। अगला शब्द है प्रोवोक, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रोवोक। सिनोनिम से स्टिमुलेट, इंसाइट, इंस्पायर और एग्रावेट। अगला शब्द है रिटालिएशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिटालिएशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रिटालिएशन। सिनोनिम से रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स और कमबैक। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सीन, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑब्सीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंदा होना, अश्लीलपन होना किसी चीज में, उसे बोला गया है ऑब्सीन, अश्लीलता, फूहड़पन। सिनोनिम से डर्टी, फिल्थी, वल्गर, रूड और फाउल। अगला शब्द है प्रोवोकेटिव, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाली कोई बात करना, उत्तेजित करने वाली या भड़काना किसी को, उसे बोला गया है प्रोवोकेटिव। अगला शब्द है टेसेट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेसेट का मतलब होता है किसी भी चीज को परोक्ष रूप से समझ लिया जाए, निहित होना किसी चीज का किसी चीज में, अंडरस्टूड, एक्चुअली में अंडरस्टूड कर लेना किसी बात को पहले से ही, उसे बोला गया है टेसेट। सिनोनिम से इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, साइलेंट और अनसेड। अगला शब्द है हमारा पैंग, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैंग का मतलब होता है हमारी जो दुख, दर्द, तकलीफ, संताप, जो हमारी दुख, दर्द, कष्ट है, उसे बोला गया है पैंग। सिनोनिम से पैन, स्ट्रिंग, एक, प्रिक और एंग्विश। अगला शब्द है रेगिड, रेगिड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेगिड का मतलब होता है काफी सारा फटा पुराना कोई कपड़ा, उसे बोला गया है रेगिड, या फिर उबड़ खाबड़ या डामाडोल स्थिति में होना किसी चीज का, उसे बोला गया है रेगिड।
सिनोनिम्स है शैबी, टॉर्न, वॉर्न, अनइवन और टेट्रेड। अगला शब्द है पेयर्ड, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेयर्ड का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार या मात्रा को धीरे धीरे कम करना, उसे बोला गया है पेयर्ड। सिनोनिम्स है ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, कर्टेल्ड और शेव्ड। अगला शब्द है रिपल, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने वाले प्रभाव का बड़ी तेजी से फैलना, उसे बोला गया है रिपल। सिनोनिम से वेव, अंडुलेट, सर्ज और स्वर्ल और एजिटेट। अगला शब्द है रिफ्रेंड। रिफ्रेंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिफ्रेंड का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, दूर रहना, बचना किसी चीज से, उसे बोला गया है रिफ्रेंड। अगला शब्द है टेपेड, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेपेड का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, उत्साह ना दिखाना, रुचि ना दिखाना, उसे बोला गया है टेपेड। या जो हल्का गुनगुना पानी होता है उसे बोला जाता है टेपेड। अगला शब्द है मैंडरिन्स, यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैंडरिन्स का भी मतलब होता है उच्च स्तर के जो अधिकारी होता है, जिन उच्च स्तर के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनका काम पॉलिसी फ्रेम करना होता है, योजनाएं बनाना होता है, उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। सिनोनिम से ब्यूरोक्रेट, फंक्शनरी, ऑफिशियल, पब्लिक और सर्वेंट। अगला शब्द है प्रोग्नोस्टिकेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है किसी भी काम के लिए भविष्यवाणी करना, पहले से ही पूर्वानुमान लगाना, शकुन या लक्षण बताना, उसे बोला गया है प्रोग्नोस्टिकेशन। सिनोनिम से पोर्टेंट, प्रेडिक्शन, साइन और फोरकास्ट। अगला शब्द है सैंग्विन, रिपीट हो चुका है वर्ड। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहना, आशावादी रहना, आशावान रहना, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है शनिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। शनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, रिपीट हो चुका है वर्ड। वो एश्यू था, ये शनिंग है। तो यहाँ पे देखिए एश्यू इसका सिनोनिम्स भी है, किनारा करना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड शनिंग। अवॉइड, रिजेक्ट, एश्यू और इवेड इसके सिनोनिम्स हैं। अगला शब्द है रेजिलियंट, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेजिलियंट का मतलब होता है कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना, लचीलापन होना, परिवर्तन सहने की क्षमता रखना, बदलाव सहने में समर्थ होना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल और स्टेबल। अगला हमारा शब्द है एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंडोर्स्ड का मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर किसी चीज का समर्थन करना या घोषणा करना, ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट करना किसी चीज को, उसे बोला गया है एंडोर्स्ड। पृष्ठांकन करना, इसे ये भी बोला जाता है। सिनोनिम से अप्रूव्ड, सपोर्टेड, एक्सेप्टेड, सैंक्शनड और अफर्म्ड। अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलियनेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, विमुख होना, अलग थलग होना, दूर होना, उसे बोला गया है एलियनेटेड। सिनोनिम से एस्ट्रेंज्ड, डिसओरिएंटेड, डिसअफेक्टेड और आइसोलेटेड। अगला हमारा शब्द है न्यूआंस्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। न्यूआंस्ड का मतलब होता है चीज़ों में बहुत सूक्ष्म अंतर होना, बारीकियां देखना, चीज़ों में छोटे छोटे डिफरेंसेस देखना, बारीकी से समझना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है न्यूआंस्ड। सिनोनिम से सटल, रिफाइंड, डेलिकेट, डिटेल्ड और फाइन। तो ये लास्ट वर्ड था, मैंने 15 अप्रैल तक डिस्कस किया इस वीडियो में, और फिर भी यही वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब शायद बन गया होगा। तो फिर भी मेरे सोच के ये ज़्यादा ही कुछ इसमें अवधि और समय लग गया। पता नहीं आप देखेंगे पूरा वीडियो या ना देखेंगे, तभी मैंने ये पार्ट 1 में बनाया है। मुझे इसमें थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं फिर पार्ट 2 बनाऊँगा, और प्रत्येक मंथ की जो वीडियो है आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, इसमें मैंने सिनोनिम्स भी डिस्कस किया है, अदरवाइज़ ये थोड़ा शायद छोटा हो जाता। तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सीरीज़ आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि फिर मैं बेमतलब ही ये सीरीज़ ना बनाऊं। तो इस पार्ट में इतना ही, इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है इस पार्ट में मैं ज़रूर ये देखना चाहूँगा। इस पार्ट में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।